मौका आया। मेरी आप तमाम से अपील है कि जब मतदान का दिन होगा, जो कि आग में और सीमांचल में आपको उसी शिद्दत और उसी ताकत और उसी मोहब्बत के साथ निकलकर, बल्कि जो कि आग की आवाम से मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं, जिसने आपके जज्बात को धोखा दिया, जिसने आपके जज्बात का मजाक उड़ाया, जिसने आपकी आंख से आंसू जो खत्म हो रहे थे उन आंसुओं को फिर से जारी कर दिया, जो हमारे नौजवानों को नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, जिसने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर दिया, मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, एक मर्तबा निकलिए और लाखों की तादाद में निकलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप पतंग छाप पर बटन दबाकर सीमांचल को एक नई राह पर लेकर जाइए, सीमांचल में इनकलाब पैदा करिए। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जो कि हार की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा, तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा, तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा, तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप वोट देंगे। बस आप वादा कर रहे हैं हमारे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद हजरत इब्लीस के लोग बहुत आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता, वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता, वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ वोट डालना है पतंग छाप। तुम मेरी तरह नहीं बात कर सकते, तुम गूंगे हो क्योंकि तुमको गरीबों की तकलीफ नहीं मालूम, तुम अंधे हो क्योंकि तुमको नाइंसाफी दिखाई नहीं देती, अरे तुम बहरे हो क्योंकि तुम अपने जज्बात को, अपने जमीर को खुदा आकाओं के सामने बेच चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये मजलिस ये पैगाम आपको देती है, यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा करिए, जो कि हाथ से आप अपने नुमाइंदे को कामयाब करिए। इनसे पूछिए, ये तेजस्वी के पास तो चले गए, क्या दिया तुमको तेजस्वी ने? तुमने तो तेजस्वी को बहुत तोहफे दिए, क्या क्या दिए मुझे मालूम नहीं, कुत्ते के पेशाब का बोतल भी दिए। मैं नहीं बोल सकता वो बात, बहुत कुछ दिए, मगर उसको दिए, तुमको क्या दिए बताओ? कुछ भी नहीं। क्या दिया तुमने जो कि हाट की आवाम को? मालूम हुआ कि कोई कोचा दामन का गाड़ी दिया, बेटी का सालगिरह था तो बोला अरे आपकी बेटी हमारी बेटिया, ये ली 80 लाख की गाड़ी। किसी ने कहा आप आए लो, ये लो। अरे जालिमो, वक्त के फिरौन से इतनी मोहब्बत करते हो, वक्त के यजीद से इतनी मोहब्बत करते हो, मगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेजुबान हैं, जिसने तुम पर भरोसा किया, तुम उनके लिए मर मिटने को तैयार नहीं। इन्होंने मजलिस को धोखा दिया, ओवैसी को नहीं धोखा दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया। और ये वैसे लोग हैं कि अगर कल मोदी के सामने भी नीलामी करना है अपनी, तो कहेंगे कि सर आप बोली लगाइए, हम नाचने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तेजस्वी को एक पैगाम दे रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने जो खत लिखा वो कमजोरी की निशानी नहीं थी, तुमने इतना दगाबाजी हमसे की, मगर हम बिहार में भाजपा को रोकना चाहते, मोदी को रोकना चाहते, इसलिए हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। हमने कहा 6 सीट दे दो, हमने पेशकश की, मगर याद रखो हमने हाथ बढ़ाया है,
इस हाथ बढ़ाने को तुम अगर कमजोरी समझोगे तेजस्वी, तो हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए और दुश्मन ने समझा ये कमजोरी है, ये हाथ बड़े ताकतवर और दराज है, ये तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को भी कहना चाह रहे, मोदी अमित शाह को, कि तुम सीमांचल की जनता को बदनाम और बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या जरूरत मोदी की कि सीमांचल में आकर कहते कि यहाँ पर बांग्लादेशी है। अरे मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको निकाल कर फेंको बांग्लादेश में, उसको निकालो, लाओ उसको यहाँ पर सीमांचल में, हम उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। बात हम बता रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मोदी अमित शाह आएंगे सीमांचल में घुसपैठी। अरे इलेक्शन कमीशन 65 लाख नाम निकाल दिया, एक घुसपैठी निकला। चूहा खोद कर तुमने, पहाड़ खोद कर तुमने चूहा को नहीं निकाला और बोल रहे घुसपैठी। बहरहाल नरेंद्र मोदी, आपने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक काला कानून बनाया जो हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, हमारे दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, हमारे ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं। ऐ बिहार की आवाम, ऐ सीमांचल की गयूर आवाम, ऐ जो कि हाट के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे नौजवानों, क्या तुम इस काला कानून के खिलाफ जमहूरी तौर पर खड़े होगे या नहीं होगे? बताओ। क्या तुम अपनी मस्जिद को दोगे? क्या तुम अपनी खानखा को दोगे? क्या तुम अपनी शराब को खो दोगे? तो फिर नहीं का फैसला कर लिया तो फिर तुमको हाँ के नाम पर वोट देना पड़ेगा, पतंग छाप पर दोगे? तो आपको जवाब देना है मोदी को, जो सीमांचल को बदनाम करता है कि यहाँ पर बांग्लादेशी है। जवाब देना पड़ेगा उन पार्टियों को जो 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जवाब देना पड़ेगा आपको 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार को, जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुकद्दर को बर्बाद कर दिया। क्या आप वोट के जरिए जवाब देंगे? जवाब देंगे इंशाअल्लाह। पूरे हाथ उठाकर बोलिए, जवाब देंगे। सुन लो शाहनवाज, मैं तुम्हारे लिए आया था हेलीकॉप्टर में, याद है? तुम्हारी मोहब्बत इतनी थी कि तुमने हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया था, याद है? हेलीकॉप्टर का पायलट का ओवैसी साहब, आप चले जाइए।